ASMR 2025 का YouTube पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सेंसेशन। वो फुसफुसाहट जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी। सोचिए, देर रात है, एक आरामदायक कमरा, हल्की रोशनी और बस एक माइक पर हल्की सी टैप की आवाज और आपके कान में एक धीमी फुसफुसाहट। आपको अपने सिर से गर्दन तक एक गर्म झुनझुनी सी महसूस होती है। सुनने में अजीब लगे, पर यह एहसास दुनिया भर में फैल गया है। 2025 के बीच तक ASMR, वो शांत फुसफुसाहट वाला एहसास, YouTube पर नंबर 1 सर्च टर्म है, हर महीने लगभग 50 मिलियन सर्च के साथ। ये किसी भी ब्लॉकबस्टर मूवी, सुपरस्टार या वायरल चैलेंज से ज्यादा है। माइंड्स ऐप जीनियस के इस एपिसोड में हम इस रहस्य में उतरेंगे। ASMR क्या है, ये इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है और इतने सारे लोग उस पंख जैसे मुलायम एहसास के पीछे क्यों भागते हैं। यह थोड़ा अजीब लग सकता है कि एक ऐसा शब्द जो 10 साल पहले किसी ने सुना भी नहीं था, अब चार्ट में टॉप पर है। एनालिटिक्स फर्म्स की रिपोर्ट है कि 2025 तक ASMR दुनिया भर में नंबर 1 YouTube सर्च है। एक इंडस्ट्री एनालिसिस बताता है कि ASMR के हर महीने लगभग 48 मिलियन सर्च होते हैं, जो केंड्रिक लैमर या कराओके वीडियो जैसे बड़े नामों को भी पीछे छोड़ देता है। संक्षेप में, ये कोई छोटी मोटी सनक नहीं है, ये एक मेनस्ट्रीम ऑब्सेशन है। लाखों लोग हर दिन YouTube पर ASMR टाइप कर रहे हैं, उस खास झुनझुनी और शांति की तलाश में। तो इतना बच क्यों है? समझने के लिए आइए ASMR की परतों को खोलें, इसकी परिभाषा से लेकर इसके सांस्कृतिक उदय और आपको पता है इसके पीछे के चौंकाने वाले विज्ञान तक। ASMR का मतलब है ऑटोनॉमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पांस, जो कहने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह असल में एक बहुत ही आसान घटना का वर्णन करता है। एक सुखद स्टैटिक जैसी झुनझुनी जो अक्सर सिर से शुरू होकर गर्दन और रीढ़ की हड्डी तक जाती है। जो लोग ASMR का अनुभव करते हैं वे कहते हैं कि कुछ आवाजें या नजारे, खासकर शांत, दोहराए जाने वाले या व्यक्तिगत उत्तेजनाएं, इस शांत आनंद को ट्रिगर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग इसे गूसबम्प्स के उलटे जैसा बताते हैं। ठंडक के बजाय ये एक गर्म, सुकून देने वाली लहर होती है, जैसा कि ब्रेन फैक्ट्स बताता है। धीमी आवाजें और हल्के स्पर्श सिर और गर्दन में सुखद झुनझुनी पैदा कर सकते हैं। एक ऐसा एहसास जिसे ASMR के नाम से जाना जाता है। हेल्थ सोर्सेज भी इसकी पुष्टि करते हैं। ASMR आपके सिर और गर्दन में एक झुनझुनी वाला एहसास है, जो अक्सर गहरी शांति के साथ होता है। खास ट्रिगर्स हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन आम ASMR संकेतों में फुसफुसाहट या धीमी आवाज में बात करना शामिल है। आपको पता है, वो नजदीकी अंतरंग आवाज, सतहों पर टैप करना या खरोंचना भी होता है, जैसे नाखूनों से हल्के से शीशे, लकड़ी या प्लास्टिक पर टैप करना, कागज की सरसराहट डिब्बों पर टैप करना, या यहां तक कि उंगलियां छटकाना भी बहुत पॉपुलर है। धीमी, जानबूझकर की गई हाथ की हरकतें भी एक बड़ी चीज हैं, जैसे ब्रश को चलाना या बालों में ब्रश करने का नाटक करना। और व्यक्तिगत ध्यान वाले सीन, जैसे नकली बाल कटवाना, मेकअप लगाना या स्पा जाना, क्लासिक ASMR ट्रिगर है। इनमें से हर आम काम जब हाई क्वालिटी माइक्रोफोन और स्लो कैमरा वर्क से बढ़ाया जाता है, तो वो खास ब्रेन टिंगल भेज सकता है। दी गार्डियन के ASMR वीडियो के वर्णन पर विचार करें। क्रिएटर्स चिपचिपी स्लाइम से खेलते हैं, दर्शक के बाल गूंथते हैं, पुष्टि फुसफुसाते हैं, या यहां तक कि कैमरे के लेंस पर थूक से पेंट करते हैं। ये सब झुनझुनी को उत्तेजित करने के लिए होता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन दर्शकों को यह दिमाग के लिए एक हल्की मालिश जैसा लगता है। ASMR सेशन के दौरान दिमाग में क्या होता है? रिसर्चर्स अभी भी इसे सुलझा रहे हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस इस ट्रेंड को पकड़ने लगा है। ब्रेन इमेजिंग से पता चलता है कि जब लोग ASMR का अनुभव करते हैं, तो इनाम और भावना से जुड़े क्षेत्र सक्रिय हो जाते हैं। खासकर ASMR न्यूक्लियस एकम्बेंस और इंसुला को सक्रिय करता है, जो दिमाग के आनंद और इनाम प्रणाली के मुख्य हिस्से हैं। साथ ही मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी, जो सामाजिक बंधन और भावनात्मक प्रसंस्करण में शामिल है। सीधे शब्दों में कहें, ASMR दिमाग के फील गुड सर्किटरी को टैप करता है। ऐसा लगता है जैसे एक छोटा सा रिलैक्सेशन स्विच ऑन हो गया हो।
आपको पता है ASMR के साथ लोगों को जो दिमाग की सिहरन महसूस होती है वो असल में शांत करने वाले न्यूरोकेमिकल्स के रिलीज से जुड़ी हो सकती है। स्लीप एक्सपर्ट्स ने भी बताया है कि ASMR से ये तीव्र रिलैक्सेशन और कभी-कभी तो यूफोरिया का एहसास भी हो सकता है, जो ईमानदारी से कहूं तो जब आप दिमाग के शामिल क्षेत्रों पर विचार करते हैं तो उतना आश्चर्यजनक नहीं है। ये एक तरह से डोपामाइन या ऑक्सीटोसिन की हल्की खुराक मिलने जैसा है, जो सिर्फ एक साधारण फुसफुसाहट से ट्रिगर होता है। एक ASMR रिसर्चर ने तो मजाक में कहा था कि ASMR ऐसा लगता है जैसे आपके कानों के लिए सही वॉल्यूम पर सुकून देने वाला ध्यान दिया जा रहा हो। और खैर, ब्रेन स्कैन वाकई इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन शांत पलों में कुछ जादुई हो रहा है। तो स्टडीज ने विशेष रूप से तनाव और चिंता से राहत में ASMR की भूमिका पर प्रकाश डाला है। बहुत से युवाओं के लिए ASMR वीडियो असल में आराम करने, सोने और तनाव या चिंता को कम करने के लिए एक पसंदीदा चीज है। दरअसल जापान में 2021 के एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया कि ASMR उन उत्तेजनाओं से बना है जो सकारात्मक भावनाओं और आराम की ओर ले जाती है। यह पूरी तरह से दुनिया भर के लाखों ASMR प्रशंसकों के अपने अनुभवों के बारे में कही गई बातों से मेल खाता है। ASMR का उदय, ईमानदारी से कहूं तो, कुछ बड़े सांस्कृतिक रुझानों को भी दर्शाता है। इस उच्च तनाव और लगातार कनेक्टिविटी के युग में बहुत से युवा वास्तव में अधिक सुखदायक डिजिटल सामग्री की तलाश में हैं। गूगल और यूट्यूब के एक सर्वेक्षण में वास्तव में पाया गया कि जेन Z के 83% लोगों ने केवल आराम करने के लिए सुखदायक सामग्री देखने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया है। और हां, ASMR वीडियो उस सूची में सबसे ऊपर है। पिंटरेस्ट पर भी यात्रा और कल्याण के रुझानों ने ASMR को अपनाया है। 2024 की एक रिपोर्ट में यात्रा के दौरान नींद में मदद करने के लिए ASMR सामग्री में खोज रुचि में 165% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। तो ऐसा लगता है कि जेन Z जहां भी जाता है, यहां तक कि छुट्टियों पर भी वे अपने हेडफोन और ASMR प्लेलिस्ट पैक करते हैं, हमेशा थोड़ी शांति की तलाश में रहते हैं। इससे भी बढ़कर ASMR वास्तव में यह बताता है कि आजकल कुछ युवा वयस्क दुनिया से कैसे निपट रहे हैं। द गार्डियन ने हाल ही में रिपोर्ट किया कि जो युवा व्यक्तिगत बातचीत से अभिभूत महसूस करते हैं, वे, आपको पता है, ASMR वीडियो में तेजी से सांत्वना पा रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी की बेतरतीबी काफी उत्तेजक हो सकती है, लेकिन एक धीमा, फुसफुसाता वीडियो एक नियंत्रित, अंतरंग वातावरण बनाता है। यह संवेदी वापसी वास्तव में एक बड़े कल्याण आंदोलन का हिस्सा है। ASMR पूरी तरह से माइंडफुलनेस और सेल्फ केयर अनुष्ठानों के साथ जुड़ गया है। जो लोग चिंता या अनिद्रा से जूझते हैं, वे अक्सर ASMR को एक गैर औषधीय सुखदायक उपकरण के रूप में उल्लेख करते हैं। यह सांस्कृतिक बदलाव डेटा में दिखाई देता है। YouTube से TikTok तक के कंटेंट प्लेटफॉर्म अब खैर हजारों ASMR वीडियो से भरे पड़े हैं। कुछ ASMR चैनलों के लाखों सब्सक्राइबर हैं और ASMR रिकॉर्डिंग, स्लाइम स्क्विशिंग से लेकर जेंटल रोल प्ले तक अरबों व्यूज बटोरती हैं। कई मायनों में ASMR एक यूनिवर्सल बैकग्राउंड टूल बन गया है, कुछ मेडिटेशन एप्स या व्हाइट नॉइज मशीनों जैसा। बस आपको पता है, ये बहुत ज्यादा पर्सनल लगता है। इसे घर लाने के लिए आइए एक व्यक्ति की ASMR की खोज का अनुसरण करें। मिलिए माया से, एक 22 साल की कॉलेज छात्रा। एक थका देने वाले एग्जाम वीक के बाद माया रात के 2 बजे बिस्तर पर लेटी है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और दिमाग में हलचल है। वह अपने नॉइज कैंसलिंग हेडफोन लगाती है और बेतरतीब ढंग से स्लीप व्हिस्पर रोल प्ले नाम के ASMR वीडियो पर क्लिक करती है। पहले तो उसे शक होता है। एक धीमी आवाज में गिनती शुरू होती है। उसे मेज पर उंगलियों के हल्के टैप सुनाई देते हैं। धीरे धीरे माया को अपने सिर के ऊपर एक झुनझुनी महसूस होती है। उसके कंधे ढीले पड़ जाते हैं। वीडियो में शांत ध्यान, जैसे कोई उसे सोने के अनुष्ठान में मार्गदर्शन कर रहा हो, बस उसके तनाव को धो डालता है। कुछ ही मिनटों में माया के तनावपूर्ण विचार भटक जाते हैं और वह सचमुच सो जाती है।
तो माया का अनुभव आपको पता है, जादू या सिर्फ एक प्लेसिबो नहीं है। यह असल में वही है जो एएसएमआर समुदाय और वैज्ञानिक बताते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि एएसएमआर का इस्तेमाल अक्सर युवा लोग आराम और नींद लाने में मदद करने के लिए करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे माया को अपनी पहली कोशिश में मिला। नींद विशेषज्ञ, खैर, वे उसकी सनसनी को एक स्टैटिक जैसी भावना के रूप में वर्णित करते हैं जो सिर से रीढ़ तक फैलती है, और यह इस गहरी सुखदायक विश्राम के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में, एएसएमआर ने माया को सचमुच आराम करने में मदद की, और आपको पता है, वह अकेली नहीं है। लाखों अन्य लोग भी ऐसी ही कहानियां बताते हैं। कुछ लोग तनावपूर्ण दिन के बाद खुद को अलग करने के लिए एएसएमआर का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य इसे शांति से सोने के लिए एक रात की रस्म की तरह मानते हैं। माया जैसे लोगों की वजह से एएसएमआर ने नवीनता को पार कर लिया है और दैनिक आदत में प्रवेश कर गया है। और ईमानदारी से कहूं तो यह सब मुंह जुबानी से शुरू हुआ, जैसा कि एक स्वास्थ्य स्तंभकार बताते हैं। एएसएमआर का नाम 2010 में ऑनलाइन फोरम में इन संवेदनाओं पर चर्चा के बाद ही रखा गया था। कुछ ही सालों में यह शब्द चल पड़ा। अब एक क्विक सर्च से ऐसे चैनल सामने आते हैं जो क्रंची खाने की आवाजों से लेकर नकली स्पा अपॉइंटमेंट्स तक हर चीज के लिए समर्पित हैं। दिलचस्प बात यह है कि एएसएमआर एक साथ कई सामाजिक धाराओं पर कैसे चलता है। यह एक तरह का मनोरंजन, एक मनोविज्ञान प्रयोग और एक वेलनेस ट्रेंड सब एक साथ मिला हुआ है। लोग एएसएमआर का उपयोग वास्तव में व्यक्तिगत तरीकों से करते हैं, चिंता से निपटने के लिए, होमवर्क के दौरान बैकग्राउंड शोर के रूप में, या आपको पता है, बस इसके आनंद के लिए। जैसा कि एक एएसएमआर शोधकर्ता ने बताया, यहां तक कि वे लोग भी जिन्हें पूरी झुनझुनी महसूस नहीं होती, वे भी अक्सर इस अनुभव को सुखदायक पाते हैं। अपनी लोकप्रियता के बावजूद हर कोई एएसएमआर का अनुभव नहीं करता। लगभग 5 में से 1 व्यक्ति झुनझुनी की रिपोर्ट करता है। दूसरों को कुछ भी महसूस नहीं होता, या यहां तक कि झुंझलाहट भी होती है। लेकिन मुख्य बात यह है कि सर्च डेटा झूठ नहीं बोलता। एएसएमआर के बारे में कुछ मजबूर करने वाला है जो बार बार सर्च को बढ़ावा दे रहा है। यह नवीनता, शांति या मानवीय संबंध हो सकता है जिसे यह अनुकरण करता है। जरा सोचिए, एक धीमी फुसफुसाहट में एएसएमआर निर्माता अनिवार्य रूप से कह रहे हैं, मैं यहां हूं, मुझे परवाह है, ध्यान से सुनो। माया जैसे दर्शकों के लिए, या आप अभी सुनने वाले, यह संदेश बहुत ही आरामदायक हो सकता है। एएसएमआर की कहानी अभी भी सामने आ रही है। जो हाशिए के इंटरनेट कंटेंट के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक शीर्ष यूट्यूब खोज और डिजिटल युग के तनाव से राहत के लिए एक सांस्कृतिक आधारशिला बन गया है। इस यात्रा के दौरान इसने वैज्ञानिक रुचि, सुर्खियां और एक समर्पित समुदाय अर्जित किया है। एक अंतिम नोट के रूप में इस पर विचार करें। यदि आपको एएसएमआर के बारे में पढ़ते हुए ठंडक या मुस्कान महसूस हुई, तो शायद आपके लिए एक एएसएमआर वीडियो मौजूद है। शायद इस वीडियो को देखने के बाद अपनी आंखें बंद करके एक फुसफुसाती आवाज सुनने की कोशिश करें। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आप कितनी जल्दी आराम करते हैं। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, क्या आपने कभी एएसएमआर की झुनझुनी महसूस की है? आपके लिए कौन से ट्रिगर काम करते हैं? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर एएसएमआर की दुनिया की इस यात्रा ने आपको इंट्रीग्ड किया, तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक गहन जानकारी के लिए माइंड्स ऑफ जीनियस को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारी अगली खोज को मिस न करें। मीठे सपने और जिज्ञासु बने रहें।